हुई है, बट ये ना कोई भी एकदम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचाता है। सेक्रेटरी तक बात हुई है, उनका कंसर्न ये हुआ कि हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे। ये है कि हम एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से ठोक कर खा रहे हैं। मतलब 2 महीने हो गए हमें इस कंसिडर को आगे बढ़ाओ। ज्ञान हर जगह होना चाहिए, एजुकेशन हर एक घर में होना चाहिए। हर एक बेटी को शिक्षा का अधिकार है, हर एक बच्चे को शिक्षा। यूक्रेन गए थे अपनी MBBS की पढ़ाई पीसफुली पूरी करने, और हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, न यहाँ की सरकार को पता था, ना हमें पता था कि वहाँ पे वॉर हो जाएगी, और जो कि बिल्कुल अनसर्टेन हो गई है। अब हमें नहीं पता है कि ये वॉर कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। और हमारा जो ये पूरा मामला है ये हमारे ट्रांसफ़र को लेकर के है। जो घर में गए थे, सब लोग यूक्रेन गए थे हम लोग। उसके बाद हमें 3 ही महीने हुए थे गए को कि वॉर की सिचुएशन हो गई, और ये किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो हम लोग 3 महीने ही हुए। ट्रेन में जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, ना हम जा पा रहे हैं, अगर गए भी तो हम वहाँ सेफ़ नहीं है किसी भी तरीके से। तो गवर्नमेंट से सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं कि हम लोगों को ट्रांसफ़र दिया जाए, ताकि हम लोग अपनी जो ट्रांसफ़र वाली बात है, मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। पहली बात, हम लोग 18 नवंबर 2021 के गैजेट के अंदर आते हैं। इसका मतलब होता है कि हम लोग वो छात्र हैं जिनका एडमिशन इस डेट के बाद हुआ था। जिनका एडमिशन इसके पहले हुआ है उनके लिए ट्रांसफ़र अलाउड है। दूसरा कंसर्न, ये जो ट्रांसफ़र वाली बात है, ये इन लोगों ने यहाँ पे सेफली लिखा है कि ना आप उस कंट्री में जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, अगर वहाँ पे वॉर सिचुएशन होती है, सिविल अरेस्ट होता है, तो आपको उस कंट्री से ट्रांसफ़र मिलेगा और आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हैं, आप ले सकते हैं। पर दूसरा कंसर्न, गैजेट में तो ट्रांसफ़र की बात ही नहीं है ना, हमें ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। तो हम लोग दोनों तरफ से फंस चुके हैं। एक तरफ से अलाउड है क्योंकि लिखा है, दूसरी तरफ से कि हमारे लिए गैजेट अप्रूव आप नहीं कर रहा है, तो हमारी ये। और दूसरा, हम लोग ट्रांसफ़र इसलिए मांग रहे हैं, पहली बात वॉर कंडीशन है, एयर स्पेस बंद है, हम लोग जाएं कैसे। दूसरी बात, हम लोगों ने ऐसी बात नहीं कि हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, हम लोगों ने वीज़ा के लिए भी ट्राई किया है, बट उसके लिए वीज़ा हमारा लगा नहीं, उसके लिए रिजेक्ट हो गया था। तो उसमें भी हम लोग 50 से 60 हज़ार रुपये हमारे पानी में जा चुके हैं। ठीक है। तीसरा कंसर्न, वहाँ पे मार्शल लॉ चलता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि वो एक ऐसा लॉ है जो कंट्री उन्हें देती है कि हर एक इंडिविजुअल के पास अपने आसन सेफ्टी पर्पस दे कुड हैव देयर वेपन। तो आप ये कंसिडर करिए उस सिचुएशन को कि अगर एक नॉर्मल इंसान के पास ही वेपन है तो हाउ वी आर सेफ़, हम लोग उस कंट्री में सेफ़ ही कैसे हैं। हमारे डर में तो यही रहेगा, एक तो वॉर चल रही है, सायरन बज रहे हैं, बंकर्स में भी जाना है, इसके पास ही वेपन हो सकता है, क्योंकि हमें बस में जाना होता है, आना होता है, कुछ खाने के लिए जाना है तो मॉल भी जाना होगा हमें। एक नॉर्मल लाइफ तो हम लोग वहाँ पे भी जी बात हुई है, बट ये ना कोई भी एकदम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचाता है। सेक्रेटरी तक बात हुई है, उनका कंसर्न ये हुआ कि हम आपकी बात आगे पहुँचाएँगे। ये है कि हम एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से ठोक कर खा रहे हैं। मतलब 2 महीने हो गए हमें इस कंसिडर। क्या पता सरकार शायद इसीलिए नहीं सुन रही क्योंकि हमारी परसेंटेज कम है, पर परसेंटेज कम इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने एनएक्ट ही अभी लगाया है ना, तो इसमें तो 2 ही साल के बच्चे आते हैं। हम लोग आते हैं जो हमारा बैच है, और अभी जो इस कंसिडरेशन वाला इस साल का बैच है वही आता है। तो परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू जो 5 साल के छात्र होंगे और 2 साल के छात्र होंगे, तो 5 साल वालों का ज़्यादा होगा ना परसेंटेज, हम लोग का कम होगा। पर हमारी पूरी कोशिश है अल्लाह, क्योंकि हमारा सितंबर से न्यू सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, हम लोग 3rd ईयर में हो जाएंगे, तो उससे पहले हमारी सबकी यही पूरा है कि हम लोग पूरा जोश लगाकर हमारी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, ताकि उनको लगे, उन्हें हमारा दुख समझ आए कि बिल्कुल हम लोग खुद, आप सोचिए, मतलब सबकी उम्र कुछ 21 होगी, 20 होगी, 18 होगी, ज़्यादा करे तो मतलब 22 हो जाएगी। इस उम्र के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारी उम्र, क्योंकि हम लोगों ने कोर्स भी वो लिया है जिसे पढ़ाई है, एक ऐसी है जो हम लोगों ने अपने मन से लिया है, जो हम बनना चाहते हैं, है ना। तो वही बात है, अपनी पढ़ाई छोड़कर हम लोग प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और आगे हम नहीं करना चाहते। एक जगह सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, ज्ञान हर जगह होना चाहिए, एजुकेशन हर एक घर में होना चाहिए, हर एक बेटी को शिक्षा का अधिकार है, हर एक बच्चे को शिक्षा। हम सबके माइंड में आप हमारे लिए एक ग्रैंड पेरेंट हैं, ठीक है, और हम सब आपके बच्चे हैं। हम आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करेंगे कि सर प्लीज़, आपको पता है यूक्रेन में क्या क्या चल रहा है, कैसा कंडीशन है, वहाँ पे मार्शल लॉ है, पूरी कंडीशन ही अनस्टेबल है। पहली बात, हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे, हम लोग अपना
अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के ऐसी कंडीशन में फिर भी पढ़ाई करना जाना चाहते हैं। दूसरा, हर जगह ऐसा कोई स्टेट भी नहीं है, अपना मैं वेस्टर्न स्टेट भी नहीं बोलूँगी, जो कि सेफ़ है। वहाँ पे भी अटैक्स होते रहते हैं, सायरन होते रहते हैं। जो बच्चे वहाँ पर आप उनसे पूछें, BBC में आई थी एक न्यूज़, उन लोगों ने उन बच्चों से बात की जो कि वहाँ पे थे। आप वो वीडियो देखें या फिर आप उन बच्चों को मतलब देखें कि वो क्या फेस कर रहे हैं। हर जगह सायरन बजता है तो उनको डर लगा रहता है। ठीक है, बस में जाते हैं तो मार्शल लॉ है तो किसी के पास वेपन हो सकता है, मतलब वो बहुत डर में है। वो लोग भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि क्योंकि वापस तो नहीं आ सकते, वो लोग चले गए, बहुत मुश्किल से गए हैं। लगता है कि आपको मांग मानी जाएगी? क्योंकि अब तक अगर हमारी मांग मोदी जी तक पहुंचती है तो हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी हमारी बात बिल्कुल सुनेंगे और वो हमें ट्रांसपेरेंट्स हैं। हम यूक्रेन गए थे अपनी MBBS की पढ़ाई पीसफुली पूरी करने, और हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, ना यहाँ की सरकार को पता था, ना हमें पता था कि वहाँ पे वॉर हो जाएगी, और जो कि बिल्कुल अनसर्टेन हो गई है। अब हमें नहीं पता है कि ये वॉर कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। और हमारा जो ये पूरा मामला है ये हमारे ट्रांसफ़र को लेकर के है, जो कि सरकार ने ये चीज़ लागू की है कि 18 नवंबर 2021 के बाद जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनको अपनी पढ़ाई उसी यूनिवर्सिटी से जितने साल की है वो उसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करनी होगी, और जो कि अब पॉसिबल नहीं है। तो बस हम यही चाहते हैं कि जैसे कि इन्होंने 2014 में क्रीमिया वॉर पे इन्होंने 1 साल का रिलैक्सेशन एग्जेम्पशन दिया था ट्रांसफ़र के लिए, तो बस हमारी वही चीज़ मांगे कि आप हमें अलाउ करिए ट्रांसफ़र यहाँ पे। आपने रिक्वेस्ट की होगी इससे पहले, जंतर मंतर आने से पहले रिक्वेस्ट की होगी, सरकार से गुहार लगाई, क्या नतीजा कुछ निकला? हम NMC भी गए थे, हम एक्सटर्नल अफेयर्स भी गए थे, हम उसके बाद एम्बेसी भी गए थे। फिर हमने एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारी अंडर सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम आपकी बातों को ऊपर तक ले जाएंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे, बातों को ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद से हमें कोई रिस्पांस मिला नहीं। अच्छा मैम, आप वहाँ विदेश में थे, पढ़ाई कर रहे थे, अब यहाँ आए, यहाँ का माहौल कैसा लगता है? आप जैसे आपके साथ आप खुद जंतर मंतर पर सरकार से मांग कर रहे हैं। इससे पहले मणिपुर की घटनाएं जो सरकार कहती है कि युवाओं को हम शिक्षित कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की घटनाएं हुई, वीडियो जो वायरल हुई, उस पर कैसे देखते, क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले पर सरकार उस पर चुप्पी नहीं तोड़ रही है? तो आप पर क्या ही नहीं, सरकार बिल्कुल हर चीज़ को देखती है, हर चीज़ को समझती है। कोई भी चीज़, कोई भी न्यूज़, कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं कि अभी हुई और सरकार ने उस चीज़ को तुरंत से रोक दिया। हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, हर चीज़ का एक रूल होता है जो फॉलो करना होता है। सरकार भी कोशिश कर रही है, बस बात ये है कि हमारी बात जो है वो टॉप ऑफिशियल जैसे कि PMO तक पहुँचानी है हमें, उसके लिए हम यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर मोदी जी से आप 2 लाइन में क्या कहना चाहें? बस हमारे प्राइम मिनिस्टर से यही मांग है कि आप हमें प्लीज़ ट्रांसफ़र अलाउ कीजिए, और जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फ्यूचर बिल्कुल भी हम अंधेरे में है, हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस हमारी उनसे यही एक मांग है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। हर जगह से इंडिया के हर अलग अलग सिटीज़ से बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं। हम लोग 50-60 से ऊपर बच्चे हैं जो लोग इंडिया में हैं इस टाइम पर। ये भी बता दीजिए दर्शक। हम लोग 2021 दिसंबर में गए थे, सब लोग यूक्रेन गए थे। हम लोग उसके बाद हमें 3 ही महीने हुए थे गए को कि वॉर की सिचुएशन हो गई, और ये किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो हम लोग 3 महीने ही हुए थे हमें पढ़ते को कि हम लोगों को वापस लाया गया, हम लोगों को आना पड़ा, सिचुएशन ख़राब हो गई। अब इसके बाद किसी को नहीं पता था कि वॉर इतनी लंबी चलने वाली है। अब हमें लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है पढ़ते हुए, तो अब हमारा 2nd ईयर भी ख़त्म हो गया, हम 1.5 साल से ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो 3rd ईयर ऐसा ईयर है जिसमें हमें प्रैक्टिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। कहाँ आ रही है? वीज़ा की दिक्कत आ रही है, सरकार भेजने की दिक्कत कैसे है? दिक्कत ये है कि अब यूक्रेन के अंदर वॉर है तो एयर स्पेस, तो यूक्रेन में जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, ना हम जा पा रहे हैं, अगर गए भी तो हम वहाँ सेफ़ नहीं है किसी भी तरीके से। तो गवर्नमेंट से सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं कि हम लोगों को ट्रांसफ़र दिया जाए ताकि हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, और हम लोग कुछ नया भी नहीं मांग रहे हैं। ये चीज़ 2014 में वॉर हुआ था क्रीमिया में, यूक्रेन में ही, तो तब गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया था कि जो भी बच्चे इंडियन स्टूडेंट कहीं फ़ॉरेन में पढ़ रहे हैं, तो अगर वो लोगों को वहाँ वॉर या उनकी लाइफ में कोई भी डेंजर आता है
तो उन लोगों को उनके रूल्स के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो हम भी वही मांग रख रहे हैं, हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। तो हम सिंपल सी मांग है कि आप वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ हाँ, यहाँ नहीं, किसी भी कंट्री में हो जाए, जो इंडिया में कहीं नहीं, किसी भी फॉरेन कंट्री में हो जाए। अच्छा, इंडिया में नहीं, हमें इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ये रूल्स नहीं कहते हमें, बस ये रूल्स हैं कि एक कंट्री को छोड़ के हम किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र ले सकें जो भी इंडिया के रूल्स को फुलफ़िल कर पाए। कि सरकार ये मांग अगर मोदी जी तक ये बात पहुँचे तो हम उनसे, मतलब हमें उनकी नीड है, हम चाहते हैं कि वो हमारी हेल्प करें, तो हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं अगर उन तक हमारी ये चीज़ पहुंचती है, तो अगर मीडिया हमें हेल्प करे तो। अच्छा, मोदी जी पर विश्वास है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो हम वही चीज़ वापस मांग रख रहे हैं। तो बच्चे भी बहुत हैं, तो हेल्प करनी चाहिए। पिछले 1 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने बहुत सारे ईमेल्स भी डाले हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। और 15-20 दिन से ना हाँ, बस हमें एक बार वन टाइम रिलैक्सेशन चाहिए कि हमारा बेसिकली ट्रांसफ़र अलाउ हो जाए। सुनना तो चाहिए क्योंकि हमारी फ्यूचर का सवाल है। अच्छा, मोदी जी से क्या मांग करेंगे? बेसिकली कि हमें वन टाइम रिलैक्सेशन चाहिए और कुछ तो हमें चाहिए ही नहीं, ट्रांसफ़र ही वैलिड कर दे बस।